अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊँगा आप किस तरह से वीलुकअप का फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताया था और आज इस वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह से वीलुकअप का फ़ंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा बिल्कुल ईज़ी मेथड के थ्रू सिखाऊँ कि आप इसको ईज़िली पिक कर लें और उसके बाद जितनी भी बड़ी आपके पास शीट है आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लें। मेरे पास यहाँ एक छोटी-सी शीट है बस, बट आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप इसको इसमें कुछ डेटा ऐड करना चाहिए आप ईज़िली कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ मैं कोई भी देखें, जैसे यहाँ पे कंट्री है ना, उस कंट्री के आगे जो डिटेल्स आ रही हैं, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कंट्री का नेम टाइप करूँ और जो डिटेल्स बनती है वो सारी यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ से आप डिटेल निकलवाना चाह रहे हो सेल को सिलेक्ट कर लें। जैसे देखिए अब मैं यहाँ कंट्री नेम टाइप करूँगा तो सबसे पहले एम्प्लॉयी नेम शो होगा, फिर सैलरी, फिर डेजिग्नेशन, इस तरह से। तो यहाँ जो एम्प्लॉयी नेम है इसको सिलेक्ट कर लें और फार्मूला बार में आ जाएँ, इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वीलुकअप प्रेस करेंगे, ठीक है? और उसके बाद सबसे पहले आप कहता है लुकअप वैल्यू। अब ये लुकअप वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो आप टाइप करेंगे तो रिजल्ट शो होगा। तो कौन सी वैल्यू मुझे टाइप करनी पड़ेगी, यहाँ कंट्री वाला जो सेल है यहाँ से टाइप करूंगा ना, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, टेबल एरे। टेबल एरे में आपने सारा टेबल ही सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है? जब आप सारा डेटा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ वीलुकअप का एक रूल होता है कि आपने टेबल को फ्रीज करना होता है। तो फ्रीज कैसे करना है, F4 से प्रेस करना है। F4 प्रेस करें, टेबल फ्रीज हो जाएगा, फिर कॉमा लगा दें। उसके बाद कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखिए जहाँ से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट होती है उसको आप कॉलम इंडेक्स नंबर 1 कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो अब देखिए एम्प्लॉय नेम किस में पड़ा है, सेकंड पे पड़ा है। तो यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन की थी वो एम्प्लॉय नेम की थी। तो यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, जो कॉलम इंडेक्स नंबर बनेगा वो कौन सा बनेगा, यानी ये 1 है और उसके बाद 2, तो यहाँ पे 2 टाइप कर दें, कोमा लगा दें। उसके बाद यहाँ पे आप 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए कोई भी कंट्री नेम टाइप करेंगे ना तो उसकी जो डिटेल है वो शो हो जाएगी, लेकिन हम एक दफ़ा सभी पे अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर आ जाएँ, इज़ इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वीलुकअप टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू आप कंट्री को टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद टेबल एरे में आपने सारा टेबल सेलेक्ट करना है जहाँ से आप डेटा पिक करना चाह रहे हैं। फिर F4 प्रेस करके इसको फ्रीज कर लें, कोमा लगा दें। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये 2 था तो उसके बाद सैलरी 3 में आएगी ना, 3 टाइप कर दें, कोमा लगा दें। उसके बाद 0 टाइप कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। फिर डेजिग्नेशन निकालना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू प्रेस करें और यहाँ पे आप वी लुकअप टाइप करेंगे, ठीक है? सॉरी थोड़ा सा वी लुकअप टाइप कर लें। फिर उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है यहाँ पे यही कंट्री की बेस पे निकालना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, कोमा लगा दें। उसके बाद क्या कहता है, टेबल एरे, सारा टेबल सेलेक्ट कर लें। F4 प्रेस करेंगे फ्रीज करने के लिए, कोमा लगा दें। फिर उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर फिर क्या होगा, ये 4 होगा ना, तो 4 टाइप कर दें, कोमा लगा दें, 0 टाइप कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। अब यहाँ मैं आपके सामने सैंपल के तौर पे जैसे कंट्री 1 ही प्रेस करता हूँ, तो ज़रा इसमें देखिएगा इसका जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे मैं किसी और कंट्री को टारगेट करता हूँ और उसको इधर आके लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक करें उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होगी। तो कुछ इस तरह से आप वीलुकअप का जो फंक्शन है वो ईज़िली अपने यूज़ कर सकते हैं और उसमें किसी किस्म का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।